नमस्कार दर्शकों, इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो देश का सवाल और मैं हूं अमित सिंह। सत्ता, शासन और सरकारों के लिए जब पड़ जाता है सवालों का काल, हम आपके लिए लेकर आते हैं देश का सवाल। क्या युवाओं का गुस्सा अब राष्ट्रीय आंदोलन बनने जा रहा है? क्या सुरक्षा के लिए प्रदर्शनकारियों पर सख्ती जरूरी है? क्या शिक्षा व्यवस्था में जरूरी तब्दीली का वक्त आ गया है? क्या चलो संसद मार्च जायज विरोध है या कानून व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ी चुनौती? अगले घंटे लगातार ये सब कुछ, लेकिन पहले इस वक्त के हेडलाइंस। खास खबर के सह प्रायोजक हैं एमडीएच देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच देगी मिर्च। संसद के मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत। विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरा। विपक्ष के कई सांसदों ने बहस से वॉकआउट किया। दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन खत्म। कांग्रेस जनता पार्टी के डेलीगेशन ने अपना ज्ञापन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को सौंपा। प्रदर्शन के चलते दिल्ली में कई जगह लगा जाम। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई। कोर्ट ने एसआईटी के पुनर्गठन के लिए कहा, अब आईपीएस अफसर करे अगुवाई। कोर्ट ने कहा, राम मंदिर चढ़ावा जांच का राजनीतिकरण न करें। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान का पलटवार। कुवैत में यूएस सैन्य बेस पर ड्रोन अटैक। एयर डिफेंस ने कई ड्रोन हवा में ही मार गिराए। पूरे कुवैत में सायरन और हाई अलर्ट। स्पेन बना फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। अर्जेंटीना का खिताब बचाने का सपना टूटा। विश्व कप पर स्पेन का कब्जा। यूएन से पाकिस्तान ने फिर लगाई गुहार। कश्मीर मुद्दे पर मांगा वैश्विक समर्थन। शहबाज जरदारी ने जारी किए बयान, शांति के लिए विवाद का समाधान जरूरी। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठी आज। भाग रही है। राजीव चौक से जो जनता निकल चुकी है, जाम कर दिया गया है। बिल्कुल देखो कितने स्टूडेंट यहाँ पर इस टाइम आया हुआ है। संसद के दरवाजे पर युवाओं का गुस्सा। भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला उखाड़ दिया जाएगा। दिल्ली में लोकतंत्र का सबसे बड़ा टेस्ट। जो आशुष की गैस की छोड़ी गई, इतना ज्यादा हो गए, भगदड़ मच गई, प्रॉपर भगदड़ मच गई है। इतनी बड़ी बड़ी ग्रिल कोई पार नहीं कर पा रहा। कोई बुजुर्ग गिर रहा है, बच्चे गिर रहे हैं, लड़के गिर रहे हैं, हम पे खुद गिर गई, लेकिन कोई बचाव के लिए नहीं। ऐसा अब लगा अब गए। लोकतंत्र की परीक्षा, जरूरी है सुरक्षा। जेनजी का अटैक, दिल्ली हुई हाईजैक। जी हां, आप देख रहे हैं देश का सवाल और देश की सबसे सुरक्षित इमारत, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर और उसके दरवाजे तक पहुंचने की जंग। दिल्ली की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ संसद को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया। बैरिकेडिंग, भारी पुलिस फोर्स, अर्धसैनिक जवान, ड्रोन से निगरानी, वाटर कैनन और हर कदम पर सुरक्षा का पहरा। सवाल सिर्फ इतना नहीं दर्शकों की प्रदर्शनकारी संसद तक पहुंच पाएंगे या नहीं। बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज संसद के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही रोक दी जाएगी या फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह सख्त जरूरी है? क्या सरकार विरोध सुरक्षा के चश्मे से देख रही है या विरोध सिर्फ राजधानी में किसी तरह की अराजकता रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है? विरोध का अधिकार कहां तक है और सुरक्षा की सीमा कहां शुरू होती है? क्या अब सच में वक्त आ गया है कि एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव किए जाएं? पेपर लीक जैसे मुद्दों पर क्या अब बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है? सबसे पहले 6 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली की सड़कों पर क्योस मचा रहा। 20 तारीख जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ,
तो देखिए किस तरह से युवा जेएनजी सड़कों पर उतरा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली की मांग हो रही है, पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की मांग हो रही है। ये 6 तस्वीरें देखिए किस तरह से दिल्ली की सड़कें जंग का मैदान बन गई थी। जी हां, पूरा जो दिल्ली है वो हाईजैक कर लिया था जेएनजीज ने। तस्वीर 1 में देखिए रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर एक्शन में दिखाई दे रही है। तस्वीर 2 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरह से वहां पर अब पूरा हजारों लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। 3 नंबर तस्वीर में देखिए किस तरह से मेट्रो स्टेशन के भीतर क्योस मचा है, वहां पर पुलिस और सीआरपीएफ लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। चौथी तस्वीर संसद भवन के गेट के सामने की है, जहां हजारों युवा पहुंचे और वहां पर वाटर कैनन और टीयर गैसेस का इस्तेमाल पुलिस और प्रशासन को करना पड़ा। 5वीं तस्वीर संसद की ही है, जहां पर एक जबरदस्त बैरिकेडिंग करनी पड़ी क्योंकि हजारों लोग संसद की तरफ मार्च कर रहे थे। और 6वीं तस्वीर उस ड्रिल की है जो संसद परिसर के भीतर हुई, जहां पर सीएएसएफ के जवान बंदूक ताने आपको दिखाई दे रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी देखने वाले दिल्ली पुलिस के जवान गेट की तरफ भागते हुए आपको दिखाई देंगे। और वहां पर ये देखिए ये क्यूआरटी की टीम किस तरह से पोजीशन लेकर वहां पर है। ये तस्वीरें आज दिल्ली में देखने को मिली। दर्शकों, पूरी दिल्ली जाम हो गई थी, दिल्ली एनसीआर जाम हो गया था और घंटों घंटों लोगों को सड़कों पर इंतजार करना पड़ा। लेकिन ये प्रदर्शनकारी कौन है, इनकी मांगे क्या है, अब आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। दर्शकों, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान बड़ी बड़ी बातें कही, सुनिए जरा। उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे। नेपाल बना जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। ये रोका जा रहा है गाइस, उधर हमें मारा जा रहा है। ये देखो गाइस, ये देख रहे हो, यहाँ पे 3-8 घंटे अपना जा रहे हैं, ये हमें जाने नहीं दे रहे आगे। वहाँ पे हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। अब मेरे पास बगल में गिरा, मैंने उसको उठा के दोबारा फेंका है, उससे मेरे को बहुत हिट हुआ है। फिर लाठीचार्ज भी किया है साथ में हमारे ऊपर। हाँ हाँ, उसके बाद हम वहाँ से वापस आए हैं। फिर भी वो अभी बैक टू बैक अभी भी आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। हम वापस अभी फिर जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हम ऐसा क्रूरता नहीं सह सकते। उसके बाद जो आशीष की गैस की छोड़ी गई, इतना ज्यादा हो गए, भगदड़ मच गई, प्रॉपर भगदड़ मच गई है। इतनी बड़ी बड़ी ग्रिल है, कोई पार नहीं कर पा रहा, कोई बुजुर्ग गिर रहा है, बच्चे गिर रहे हैं, लड़के गिर रहे हैं, हम खुद गिर गई, लेकिन कोई बचाव के लिए नहीं। ऐसा नहीं अब लगा, अब गए पूरा बॉडी। तो सुना आपने, एक प्रदर्शनकारी कह रहा है कि भारत को नेपाल बना देगा। देश के सवाल का वक्त हो गया दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, क्या युवाओं का गुस्सा अब राष्ट्रीय आंदोलन का जो शक्ल रुख अख्तियार करने जा रहा है? सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या सुरक्षा के लिए प्रदर्शनकारियों पर सख्ती जरूरी है और क्यों नहीं की जानी चाहिए?